महाबली, सेंडो और कालदेव। ये कवर चित्र है दोस्तों। सारा का रेगिस्तान। महीनों बाद सेंडो और सोना को नसीब हुआ है। उसके दोस्त लिपो और पैंथर भी उग रहे हैं। तभी वातावरण में गूंज उठी तेज आवाज, बचाओ बचाओ, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कालदेव की पसंद हो तुम, हा हा हा। कालदेव के गुंडे किसी लड़की का अपहरण करके ले जा रहे थे। लीपू खतरा सूंघ रहा है, बचाओ बचाओ, खतरा। सैंडो को जगाने के लिए लीपो उसके पैर को चाटता है। सैंडो ने अंगड़ाई ली। धीरे धीरे रेत उड़ने लगी और फिर भो भो भो। क्या हुआ लीपो? रेत का उड़ना सैंडो की मौजूदगी बताता है। बचाओ बचाओ। सैंडो खतरा सूंघते हुए, कोई पुकार रहा है, कौन है? साए साए साए। मैं हूं, तो ये चक्कर है। खतरे का अभ्यास हुआ सैंडो को। चल लिपो, पैंथर तुम यहीं रहो। ही। उड़ता हुआ रेत महाबली सैंडो के आगमन का सूचक है। एक बड़े टीले पर महाबली सैंडो। ओह, तो ये बात है। सैंडो मुख्य शक्ति रेत है। महाबली सैंडो जीप की तरफ भाग रहा है। जब जब सैंडो चलता है, रेत की आंधी उसके साथ चलती है। जिंदगी से मोहब्बत है तो रुक जाओ। ओह, ये बाउंडर कैसा चल रहा है? राइफल असमझ में है। कौन है सामने? ये धूल। महाबली सैंडो बेहद गुस्से में है। तेरे सामने तेरी मौत खड़ी है। इस लड़की को क्यों पकड़ रखा है तुमने? किसके आदमी हो? जरा कह रहा, जीप से कुचल दो इसे। लगता है इसकी सामत आ गई। तभी सैंडो कई हाथियों से ज्यादा ताकतवर है। सैंडो के मुंह से गर्म रेत की आंधी चलने लगी। जीप की पूरी टक्कर सैंडो के पोलादी जिस्म पर, लेकिन सैंडो किसी चट्टान की तरह डिग रहा। बौखला उठे सभी गुंडे। फायर। इन खिलौने से बहुत खेल चुके बच्चों, अब सुन लो। साकाल के आदमी महाबली सैंडो पर मशीन गने से गोली चलाते हुए, और फिर जैसे कहर टूट पड़ा था कालदेव के गुंडे पर। आए, ये गोलियां कोई असर नहीं कर रही। मर गया रे। आह। महाबली सैंडो पर गोलियां असर नहीं होता देख उन जिस्म फौलाद से भी ज्यादा मजबूत है। ओ, ये कोई साधारण आदमी नहीं है। यदि इसका ज्यादा समय तक मुकाबला किया तो सबकी जिंदगी हाथ से धोना पड़ेगा। और फिर तभी भागो। बोलो, कौन हो? सैंडो से बचना इतना आसान नहीं। कालदेव के आदमी। तभी वे भाग रहे हैं। गिड़ा उठा, कह रहा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी ले अपना अंजाम कर, ले तेरा भी इंतजाम करता हूँ। सैंडो ने कैरा को घुमाकर जीप की तरफ फेंका। ले जा तू भी इसे के साथ। और जीप से कोई कई चीखें बुलंद हो गई। भाई, मार डाला रे। कैरा भागती जीप पर से आ गिरा। तूफान थम गया। आप अपने घर निर्भय होकर जा सकती हैं। वे लोग अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। चंद्राली को जैसे होश आया। कितना सजीला नौजवान है, बिल्कुल सपनों के राजकुमार जैसा। चल लीपो, सुनिए, क्या बात है? ओह हाँ, मैं आपसे पूछना भूल गया, तुम कौन हो? वे लोग कौन थे? मुझे चंद्राली कहते हैं। मैं बागू कबीले सरदार की बेटी हूँ। कालदेव मेरे साथ जबरदस्ती गंधर्व विवाह करना चाहता है। ये उसी के आदमी थे। चंद्राली महाबली सैंडो को सब बताती है जो चंद्राली के साथ गुजरा था। आह,
भागो, कालदेव के आदमी आ गए। आह, यदि जिंदा रहना चाहते हो तो चंद्राली हमारे हवाले कर दो, वरना पूरे बागू कबीले को शमशान बना दिया जाएगा। पूरे कबीले में जैसे मौत का तांडव हो रहा था। पिताजी, हाय मेरा बच्चा। चंद्राली अब कहाँ जाएगी, बच के कहाँ बचेगी। छोड़ दे मेरी बेटी को जल्लाद। ले, ये ले बूढ़े। सब कुछ जानने के बाद, हाँ देवा। ओह, तो ये बात है। चलो तुम्हारे कबीले चलते हैं। पैंथर, लीपो तुम पीछे आओ, खुदा सबकी मदद करता है। चुप हो जा चंद्राली। ये आंधी कैसी, ये कौन है? चंद्राली तुम जिंदा हो? पिताजी, तुम्हारे तो बहुत खून बह रहा है। ये कौन है बेटी? मैं दुश्मनों का दुश्मन हूँ और दोस्तों का दोस्त। कपाली के दिमाग में कुछ आवाजें गूंजी, साए साए साए, महाबली सैंडो सबका दोस्त। चंद्राली, ये दवा अपने पिताजी के घाव पर लगा दो। तुम महाबली सैंडो है ना? हाँ, तो तुमने मुझे पहचान लिया। सैंडो कोई धरती के युगों युगों तक जिंदा है। चंद्राली सारी बात अपने पिता की और तमाम साथियों को बताती है। आह, कितना ठंडक मिल रही है। तुम इंसानियत के सच्चे दोस्त हो महाबली सैंडो। तुम देवता हो हमारे, तुम पूजनीय हो। नहीं दोस्त कपाली, मैं तो तुम्हारी तरह इंसान हूँ। तभी जीप की गुर्राहट। कालदेव के गुंडे फिर आ गए। भागो, कोई मत भागो, अपने तीरों से मुकाबला करो। ओह, ये रेतीला शैतान महाबली सैंडो यहाँ भी। और फिर शैतान का कहर। सैंडो का एक ही ठोकर में जीप उल्ट गई। सैंडो एक एक गुंडों को घुमाकर फेंकता है। ले जा नरक में। आदमी है या शैतान, सैंडो पर गोलियां असर नहीं करती। आई, इस पर गोलियां असर नहीं, कोई असर नहीं। सैंडो के मुंह से रेत उगलता शुरू कर दिया। मैं उड़ रहा हूँ। आई मेरी आंख, अबे मार डाल रहे। बेबस इंसानों का खून बहाने का यही अंजाम देता हूँ मैं। बहुत जी चुके हो। गुंडे भाग रहे हैं। भागो वरना ये हमें भी मार डालेगा। भाग गए सुअर। चलो पैंथर। रेत की आंधी बंद होते हुए, तुम हमारे रक्षक हो महाबली, हम तुम्हारे ऋणी हुए। कालदेव के चमचे भाग गए। ताज्जुब है हमारा। आओ, हमारा अतिथि स्वीकार करो। महाबली सैंडो मायावी और महान है। रेत सैंडो का गुलाम है। और उधर कालदेव के अड्डे पर नंबर 96 क्या खबर है? चंद्राली कहाँ है? सकाल कहाँ है? तुम सब चुप क्यों हो? बाकी लोग भी मार दिए गए आका। सकाल मर चुका है आका। क्या? किसकी मौत आई है? नहीं, ये नहीं हो सकता। कौन थे वे लोग? सब कुछ कालदेव को बताते हुए। वो रेत का तूफान, मायावी, बेहद क्रूर। हम कुछ नहीं कर सके। हाँ, महाबली सैंडो यही नाम था। उस पर हमारी गोलियां का कोई असर नहीं हुआ। साथ ही एक घोड़ा और एक कुत्ता भी था। बस, मूर्ख बहुत बकवास कर चुका। कालदेव के कहर का सवाल चखना पड़ेगा उसे, अभी, आज ही। पत्थर का बनाकर तलवार या बंदूक की गोली किसी का असर नहीं सोचना पड़ेगा। कालपति का आह्वान करता हूँ। और फिर कालदेव ने काल अग्नि का आह्वान किया। सोचता है, काल अग्नि, काल अग्नि, काल अग्नि। और काल अग्नि प्रकट हुआ। कहो वत्स कालदेव, मुझे कैसे याद किया? ओ आचार्य, आचार्य के आचार्य आचार्य महाबली सैंडो कौन है? क्या है उसका अतीत? क्या आचार्य है महाबली सैंडो का अतीत शून्य है उसके भविष्य में कुछ पता नहीं। कालदेव ये कोई देवता भी नहीं, कोई असाधारण मानव है। लेकिन मानव उसे खत्म करने का उपाय अभी नहीं है, इसलिए उसे बचा जा सकता था। बच वो कैसे आचार्य?
उसके सामने न पड़कर, जब तक मैं उसे खत्म करने का उपाय न खोज लूं। और उधर दोस्त कपाली, अब मैं चलता हूँ। नहीं ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी मेरे दोस्त देवता। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगी मेरे देवता। पागल मत बनो चंद्राली, मेरा कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं। तुम भावुक हो रही हो चंद्रे। क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते महाबली सैंडो? समय ही भावुक हो गया सैंडो। ओह चंद्राली, सचमुच? अच्छा अच्छा, चलो तुम्हारे पिता से पूछ लेते हैं। कपाली, तुम चंद्राली को मेरा भाग्य मेरा भाग्य होगा, मेरी बेटी का ख्याल रखना। चंद्राली को लेकर अपने रेगिस्तान में। चंद्राली, तुम मेरी पसंदीदा साथी हो, मुझे तुम्हारे प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। तभी वहां एक तीन मुंह वाला सांप प्रकट हुआ। चीख पड़ा सैंडो। सांप ने चंद्राली को काट लिया। सांप की पूंछ पकड़कर चारों ओर घुमाता हुआ महाबली सैंडो, मुझे मत मारो। हाय, सांप इंसान की बोली बोल रहा है। चंद्राली मूर्छित हो गई। महाबली सैंडो सांप को जमीन पर छोड़ता है। तुम्हारा तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ करने के लिए मैंने चंद्राली को काटा था। मैं रेत के सांपों का राजा हूँ, मेरा नाम त्रिफणी है। चंद्राली को 1 घंटे बाद अपने आप होश आ जाएगा। कहो, तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ मैं? कालदेव यज्ञ कर रहा है और उसमें सांपों की आयुता दे रहा है। हम हमारी जाति की रक्षा करो देवता। कालदेव, मेरी चंद्राली के दुश्मन ठीक है, तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और फिर लिपो, तुम चंद्राली का ख्याल रखना जब तक मैं न लौट आऊं। अच्छा ठीक है, तुम भी साथ चलो। चलो सरफराज त्रिफणी, कम ऑन पैंथर। वो लगता है काफी देर सोई हूं। त्रिकाली को होश आ गया। हम कहाँ जा रहे हैं डियर? खतरा। तभी त्रिकाली एक राक्षस में तब्दील हो गया। मौत की घाटी। हा हा हा, तुम मूर्ख हो महाबली सैंडो। इसे मैंने भेजा था तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता त्रिकाली। काली घाटी के चारों ओर बड़े बड़े टुकड़े, जिसमें नदी का पानी ऊपर से रुका हुआ था। ओह, तो ये कालदेव की चाल है। तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया महाबली सैंडो। फायरिंग से पत्थर नीचे गिरने लगे और नदी का पानी घाटी में तेजी से भरने लगा। बहुत तेज से पानी बढ़ता है। महाबली सैंडो का जवाबी हमला। कितना आसान नहीं है मुझे मारना। महाबली सैंडो के शरीर पर रेत उगलना शुरू कर दिया और काल देव के इशारे पर कोई भी जिंदा न बचने पाए। भून दो सबको। सभी हेलीकॉप्टर ने गोलियां उगलनी शुरू कर दी। कई गोलियां त्रिपाली के सीने में समाती चली गई। जैसी करनी वैसी भरनी। आ आ, कहीं त्रिपाली को गोलियों की चपेट में ना आ जाए। त्रिपाली, एक गोली चंद्राली को भी जा लगी। मैं ठीक हूँ। हिंसक हो उठा सैंडो। कालदेव, तेरा अंत निकट आ गया। अब तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। और सैंडो के मुंह से कहर भरी पुकार रेतीली आंधी निकलने लगी। ओह, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बढ़ाओ। और चारों ओर हेलीकॉप्टर धुंध के कारण आपस में टकरा गए और फिर आसमान में जैसे जल उठा। हम तुम्हारी बहादुरी के कायल हुए महाबली सैंडो, लेकिन तुमसे बदला जरूर लेंगे। और फायर प्रूफ जैकेट और पैराशूट के कारण कालदेव कुशल बच गया। समाप्त दोस्तों।